जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल आदिशक्ति को नंबर में और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जुड़े रहिएगा आप @आदिशक्ति नमन चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ये सुंदर सा दृश्य आपको दर्शनी दरवाजे का श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र भूमि कटरा से है। यहाँ पर होता है आपका RFID कार्ड चेक और लगेज चेक होता है। इस दरवाजे को अब एक सुंदर सा नाम दे दिया गया है, स्वागतम द्वार। तो जी हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौसम की। माता वैष्णो देवी के दरबार में मौसम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। फ्री अकोमोडेशन की सुविधा, अन्य जो सुविधाएं श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या वो श्रद्धालुओं को मिल पा रही हैं। घोड़ा पिट्ठू पालकी की सेवा हो गई। ठंड कैसी है, मौसम कैसा बना हुआ है, अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम क्या है, ये सारी जानकारी। तो चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जय माता दी। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप सभी के सामने प्रस्तुत है कटरा स्टेशन का। जी हाँ, कटरा स्टेशन का ये सुंदर सा नज़ारा है। और अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय जो हमारी श्री शक्ति ट्रेन है जब हमें पहुंचाती है, तो कुछ ऐसा भव्य नज़ारा और सुंदर सा दर्शन हमें करने को त्रिकुट पर्वत का यहाँ से मिलता है, जहाँ पे हमारी माता वैष्णो देवी विराजमान है। सुंदर से दर्शन, छोटी सी रेड लाइट में आपको माता अर्धकुंवारी का जो टेम्पल है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ आने के बाद मैं बता दूँ आपको, एक ऐसा सुकून मिलता है जो कहीं नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि जन्नत कहाँ है, तो मैं यही कहूँगी कि जन्नत है श्री माता वैष्णो देवी दरबार और कटरा पवित्र भूमि पर, जहाँ पर हमारी माँ वैष्णवी प्राकृतिक पावन 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। माँ काली, माँ सरस्वती और महालक्ष्मी। तो ऐसी सुंदर सी पवित्र भूमि और माँ के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार नित्य प्रतिदिन आते हैं। तो उनको ज़रूरत होती है एक सटीक जानकारी की, एक अच्छी अपडेट की, जो उनको गुमराह ना करे। कटरा स्टेशन जैसे ही आप पार करते हैं तो आपको है ना, ये जो सामने आपको बैटरी कार की जो सेवा दिख रही है, ये आपको 50 रुपीज़ पर पैक्स के हिसाब से, मतलब पर पर्सन के हिसाब से आपको मिलती है। अगर आप लगेज उठाने में असमर्थ हैं तो आप इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। जय माता दी। सबसे पहले मैं आज आपको अपडेट दूंगी कि माता वैष्णो देवी के दरबार में जो बदलाव हुआ है मौसम में एक साथ, उसके चलते क्या क्या परिवर्तन हुआ है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आज है 3 मई 2025। तो आज के मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम आपको क्लाउडी मिलने वाला है। और दोपहर 2 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के आसपास श्री माता वैष्णो देवी पवित्र भूमि कटरा में और दरबार में आपको बारिश मिल सकती है। तो आप अपने साथ जो है रेनकोट, अम्ब्रेला और अपनी ज़रूरत का सामान ज़रूर लेकर के आएँ। साथ के साथ आप सभी को पता है कि जब मौसम में परिवर्तन होता है और बारिश होती है तो ठंडी हवाएं भी चलती हैं, जिसके चलते आपको रात्रि के समय भवन पर ठंड मिल सकती है। दिन के समय आज अगर मैं बात करूं तो मौसम आपका नीट एंड क्लीन रहने वाला है। हल्की फुल्की आपको धूप देखने को मिलेगी, धूप तो मिलेगी आपको देखने को, लेकिन बहुत हल्की फुल्की। और माता वैष्णो देवी के दरबार में आपको अच्छी खासी ठंड जो है रात्रि के समय और सुबह के समय आपको देखने को मिल सकती है। तो आप आगामी दिनों में अगर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ रहे हैं तो अपने साथ आप अपनी ज़रूरत का सामान, लाइक दिस कि रेनकोट, अम्ब्रेला, आपका मेडिसिन्स हो गए और गर्म कपड़ा आप अपने साथ ज़रूर रखें। आपके साथ सीनियर सिटीज़न है और छोटे बच्चे हैं तो आप निसंकोच होकर के पौनी पिट्ठू पालकी की जो सेवा होती है वो ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी अप्रैल में जब मैंने यात्रा की थी तो एक छोटा सा बच्चा था 6 इयर्स का, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई। नीचे से ऊपर तक वो माता रानी के भवन तक पैदल गया और बड़े ही दुख के साथ मैं बता रही हूँ आज इस वीडियो में। काफ़ी टाइम हो गया, बताना नहीं चाहती थी। ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा
कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम चल सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो वो इस चीज़ को ना लें। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, आपके साथ सीनियर सिटीज़न और बच्चे हैं और उनकी कैपेसिटी डाउन है, तो आप उन्हें प्लीज़ प्रेम की सुविधा, घोड़े की सुविधा, पालकी की सुविधा ज़रूर दिलवाएं। तो बच्चा जो है आज अब इस दुनिया में नहीं है, मतलब वो माता रानी के दरबार से दर्शन करने के बाद से ही वो माँ के श्री चरणों में मतलब चला गया। तो बहुत ही दुख की बात है। देखिएगा, 6 साल कोई उम्र ज़्यादा नहीं होती है, और बीमारी और शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी थकावट या किसी भी प्रकार का कुछ भी एक साथ हो जाना, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। तो आप जो है अपनी यात्रा को सुगमता से पूर्ण करें। श्राइन बोर्ड की तरफ से जो आपको फैसिलिटी दी जाती हैं, आप उनका लाभ ज़रूर उठाएं, ठीक है। बच्चों का, सीनियर सिटीज़न का साथ के साथ आप अपने साथ जिनको भी लेकर आए हैं उनका ध्यान जो है आप अच्छे से रखें, मैं तो यही कहूँगी। दूसरा, अगर हम बात कर लेते हैं कि यात्रियों की संख्या क्या है, तो यात्रियों की संख्या की मैं बात करूं, आप सभी को पता है कि यात्रियों की संख्या में एक साथ गिरावट हुई है, जिसके चलते अर्धकुंवारी पर जो वेटिंग टाइम है आपका, आज के अगर हम वेटिंग टाइम की बात करें तो 15 से 20 घंटे का आपको वेटिंग टाइम माता वैष्णो देवी के दरबार प्राचीन गुफा अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा में मिलने वाला है। तो आप जाते वक्त जो है आप अपना टोकन नंबर ले लीजिएगा, और देखिएगा श्रद्धालुओं की संख्या कम है तो आपका बड़ी ही आसानी से नंबर आ जाएगा। अगर आप अटका आरती में बैठना चाहते हैं तो आप अटका आरती का टोकन बुक कर लीजिएगा। सुबह भी अटका आरती होती है माता वैष्णो देवी अर्धकुंवारी मंदिर में, और शाम के समय भी। तो उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है लंबी लंबी लाइनों में और वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, और आपको प्राचीन गुफा से बड़ी ही आसानी से दर्शन हो सकेंगे। और यही अगर हम दर्शनों की बात करें माता वैष्णो देवी के दरबार में, तो 15 से 20 मिनट में आपको जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन हो रहे हैं। वहीं अगर आप आरती के समय लाइन में लगते हैं, जब माता वैष्णो देवी की आरती, अटका आरती जब चल रही होती है, अगर उसी समय आप लाइन में लगे होते हैं तो आपको जो है 1.5 से 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा, और इतना समय आपको श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों में लग सकता है। 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक अगर आप लाइन में लगते हैं तो आपके, हार्डली बता रही हूँ मैं आपको, कि आपको 15 से 20 मिनट में दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि यात्रियों की संख्या इस समय बहुत कम चल रही है। या बात कर लेते हैं अन्य सुविधाओं की, जैसे बैटरी कार हो गई, रोपवे हो गई आपकी, और पौनी पुट्ठी पिट्ठू पालकी की सेवा हो गई। ये सभी सेवाएं जो है सुचारू रूप से मिल रही हैं। जैसे कि आज जो है मौसम में परिवर्तन हुआ, कल भी होगा, तो अभी तक तो ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है कि आपको जो है हेलीकॉप्टर की सुविधा हो गई, रोपवे की सुविधा हो गई, या फिर बैटरी कार की सुविधा में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा के लिए खेद है। सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को जो है सुचारू रूप से मिल रही हैं। अगर मौसम में थोड़ा सा बदलाव हुआ तो रोपवे की जो सुविधा है, बारिश होती है तो रोपवे और हेलीकॉप्टर की जो उड़ान है उसको कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज की मैं बात करूं तो बारिश अगर तेज़ गति से होती है तो हेलीकॉप्टर की उड़ान पर असर पड़ सकता है, लेकिन वहीं अगर बरसात के चलते और श्राइन बोर्ड की तरफ से अगर हेलीकॉप्टर सेवाएं जो है बंद होती हैं तो आपको उसका रिफ़ंड आपके पास आ जाता है। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें कि आपको रिफ़ंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो श्राइन बोर्ड की तरफ से जो भी सेवाएं कैंसिल होती हैं, जो भी बुकिंग्स आपने की होती हैं, अगर उनकी तरफ से होता है तो उन सब का रिफ़ंड आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन की अगर मैं बात करूँ तो कटरा से जब आप ऊपर जाते हैं माता रानी के भवन पे, तो अकोमोडेशन आपका, हर बार मैं अपनी सभी वीडियो में बताती हूँ, दुर्गा भवन में फ्री अकोमोडेशन है, और मनोकामना फ़ेज़ 2 के बेसमेंट में जो धर्मशाला है उसमें फ्री अकोमोडेशन है। उसके लिए आपको 7 बजे से पहले भवन पर पहुँचना पड़ेगा। मनोकामना फ़ेज़ 2 में जो फ्री अकोमोडेशन की सेवा मिलती है वो शाम को 7 बजे से शुरू हो जाती है। दुर्गा भवन जो है 7:30 बजे के बाद ओपन कर दिया जाता है। 7:30 से और 8 बजे के बीच में उसका ओपनिंग टाइम है। तो वही है कि पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर आपको फ्री अकोमोडेशन की सुविधा मिल सकती है। बाकी
ठंड जो है बढ़ चुकी है, मौसम में परिवर्तन हुआ है, तो ठंड बढ़ चुकी है। आप अपने साथ जो है गर्म कपड़ा लेकर के ज़रूर जाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। यात्रा ट्रैक पर आपको गर्मी का एहसास होता है, ह्यूमिडिटी होती है, आपको चक्कर आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो आप अपनी यात्रा को रुक रुक कर, विश्राम कर कर, एनर्जी ड्रिंक लेकर के और जो भी मेडिसिन्स वगैरह आप लेकर के चले हैं अपने साथ, उनका सेवन करके और लाइट फूड का सेवन करके आपको अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। जंक फूड आदि या यात्रा ट्रैक पर मिलने वाला जो तेलीय पदार्थ होते हैं जिसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह होता है, उसका सेवन आप ना करें, यही मैं आपको स्पेशली कहूँगी। बाकी अन्य सभी सुविधाएं, घोड़ा पिट्ठू पालकी और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा में कड़े इंतजाम जो है श्राइन बोर्ड ने कर दिए हैं, तो आपको डरना नहीं है। निसंकोच होकर के आप श्री माता वैष्णो देवी के दरबार आ सकते हैं और सुंदर से ये भव्य नज़ारे आपको श्री माता वैष्णो देवी दरबार से नवरात्रि के समय का ये दृश्य है। अगर आपको कभी मौका लगे तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप जो है माता वैष्णो देवी के दरबार नवरात्रों में जाइए। जन्नत का नज़ारा अगर आपको देखना है तो नवरात्रि में तो स्वर्ग के समान जो है माता वैष्णो देवी का भवन जो है सजा होता है। तो जय माता दी। वीडियो आपको कैसी लगती है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है, यह मुझे ज़रूर बताइएगा। आगामी दिनों में आप माता वैष्णो देवी के दरबार कब जा रहे हैं, यह भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका एक फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ही 100 फीडबैक के बराबर, 100 लाइक्स के बराबर काम करता है। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय